लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण लोकसभा के गायघाट में एनडीए गठबंधन के द्वारा विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से राधा मोहन सिंह को जिताने की अपील की। कड़ी धूप में भी काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का अभिवादन किया। चिराग पासवान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राधा मोहन सिंह से उनके व्यक्तिगत संबंध है और उन्होंने पूर्वी चंपारण को लेकर बेहतर काम किया है। इनकी जीत ही हमारे पिताजी रामविलास पासवान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, इंडी गठबंधन जो लाठी पिलाने वाले लोग हैं, हम गरीबों से उन लोगों ने जमीन लिखवाया, गरीबों को सताया है और अब आने वाले समय में विरासत टैक्स लगाकर हम सबकी संपत्ति में भी टैक्स लगाकर संपत्ति को भी छीनना चाहते हैं। लेकिन जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना तो आरक्षण खत्म होगा, नहीं संविधान को कोई खतरा होगा। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी अपने 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने मुकेश सहनी का बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला है और कहा कि पस छाप वाले जो लोग हैं, उन्होंने पूरे बिहार में टिकट को बेचने का काम किया है, जिसको जनता भली भांति समझ रही है। लालू प्रसाद यादव आरक्षण खत्म होने का झूठा भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। हमारी सरकार ने ये एक कानून बनाया है जिसके तहत दारू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया को जेल के सलाखों के अंदर भेजने का काम करेगी। लोगों से वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान से कोई खतरा है, न आरक्षण से कोई खतरा। पर हाँ, खतरा है तो ऐसे ये जो महागठबंधन के महाठाग लोग हैं, इन लोगों से खतरा। ये लोग आएंगे ना तो जितनी गरीब कल्याण की योजना, हमको हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज हर महीने मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची, मिल रहा है ना? छीन लेगा ये लोग। कांग्रेस आएगा ना, राजद का लोग आएगा ना, अनाज देना बंद कर देगा। ये लोग नहीं चाहता कि गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। आप लोग का अनाज बंद कर देगा। 5-5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज मिल रहा है ना, उसको बंद कर देगा। जितना उज्ज्वला, कृषि सम्मान निधि, सब योजना को ये लोग बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग 55 साल में गरीब को आगे नहीं बढ़ाया। आज भी ये लोग नहीं चाहते। इन लोगों को जलन होती है कि काहे एक प्रधानमंत्री एक गांव में बैठे हुए महिला, एक गांव में बैठे हुए बुजुर्ग, एक गांव में जिंदगी व्यतीत कर रहे युवा की चिंता कर रहे। इसीलिए साथी, आप लोगों से ये आग्रह करने कि हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है। और ये आह्वान खास तौर पे अपने नौजवान युवा साथियों से हम करेंगे। पहचानिए अपनी ताकत को। 65% आबादी देश में युवाओं की ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाए, अगर हम एकत्रित हो जाए, तो दुनिया की एक तरफ गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वही कई विपक्षी दल भी, कई विपक्षी नेता है जो गठबंधन बनाकर आप लोगों के बीच आए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कांग्रेस, राजद, इनके घटक दल, ये लोग आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर याद रखिएगा, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, 15 साल तक राजद सत्ता में रही। चाहते तो आज बिहार के एक गांव को विकसित कर सकते थे, पर नहीं। इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता करना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। और जो नौकरी अभी तक आप लोगों से ये हथियाते थे, अब उसकी विधिवत व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा इनहेरिटेंस टैक्स, अब विरासत पे टैक्स। चाचा सुनिएगा, इसका गंभीर विषय। विरासत पर टैक्स लगाएगी कांग्रेस और राजद। क्या है ये विरासत पर टैक्स? जितना जमीन जायदाद आप लोग का है ना,
जो भी गरीब किसान का छोटा से छोटा जमीन हो या गरीब मजदूर की जो भी संपत्ति हो, या चाची आप लोगों का जो गहना जेवर आप लोग रखी है ना घर पर, कि कांग्रेस राजद का लोग आएगा ना तो 2005 तक लालू जी के परिवार ने बिहार के लोगों को 1 लाख नौकरी भी नहीं दिया। 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और एकदम नौजवानों को स्पष्ट करता हूं, 2025 का चुनाव होगा, जो 10 लाख का सरकारी वादा नीतीश कुमार का है, उस वादा को पूरा करके ही आपसे वोट मांगने आऊंगा। ऐसा नहीं आऊंगा। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करना है। और साथियों, अभी हम लोगों ने मार्च के महीने में एक कानून बनाया है कि बिहार को सुशासन की ओर ले जाना है, समृद्धि की ओर ले जाना है, बिहार विकसित हो इसकी चिंता करना है, और जो सुशासन नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया था उसको फिर से ठीक करना है। इसलिए हम लोगों ने कानून बनाया है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको गारंटी देता हो अगले 6 महीने के अंदर या तो मोतिहारी के जेल में बंद होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर नेपाल भागना शुरू कर देंगे। अपराधी कोई नहीं रह सकता, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना पड़े। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ जातियों का गठबंधन बना रहे हो। पूछिए, यहाँ संतोष जी बैठे हैं, संतोष कुशवाहा जी, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनको हरा कौन रहा था? इनको कौन हरा रहा था? वही जो पर्स वाली पार्टी का उम्मीदवार है, वही 13,000 वोट लेकर बेचारे को हराने का काम किया। इसलिए ये जो आजकल पर्स वाला पार्टी वाला घूम रहा होगा आपके बीच में, जिसने टिकट बेचने का काम किया पूरे प्रदेश में, वो उसको याद कीजिए साथियों। आज पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आप सोचिए साथियों, इस प्रदेश में 1990 से लेकर 2005 तक आदरणीय लालू प्रसाद जी का राज रहा। एक गरीब को नहीं मिला, न पिछड़े को न दलित को। और आप जानिए, कांग्रेस पार्टी ने तो जब मंडल कमीशन आया था तब भी पानी पी पी कर विरोध करने का काम किया था। साथियों, हमको बदला लेने का समय कि आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद जी का परिवार, आरक्षण विरोधी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी तो सब दिन सिर्फ अपने लिए चिंता करता है। कभी याद